अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स टी कोडेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, साल था 750 ईस्वी और इस्लामिक दुनिया एक बदलते हुए मोड़ पे खड़ी थी। उस वक्त बनु उमैया अपनी हुकूमत का दौर देख रहे थे जो स्पेन से लेकर हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। लेकिन ये एम्पायर जो कभी ताकत और शान शौकत की मिसाल था, अब अंदर ही अंदर काफ़ी मसाइल का भी शिकार हो चुका था। अरब और नॉन अरब मुस्लिम्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी। बनु उमैया के खिलाफ सबसे बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड जो अपोजिशन था वो बनु अब्बास थे। अब्बासियों ने अपने मिशन की प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी। वो खुद को नबी अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली लाइनेज में से जोड़कर अपनी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश कर रहे थे। ये फैमिली आहिस्ता आहिस्ता अपनी सपोर्ट बेस को बिल्ड कर रही थी और उन लोगों को अपने साथ मिला रही थी जो कि बनु उमैया के जुल्म और डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे थे। ये एक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन था जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। बनु उमैया का उस वक्त का जो खलीफा मरवान दोयम था, जो कि अपने वक्त का एक तजर्बेकार जनरल था, उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अगर अब्बासियों की अपराइजिंग को ना रोका गया तो उनका पूरा एम्पायर ख़तरे में आ जाएगा। लेकिन मरवान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अब्बासियों की स्ट्रेटजिक प्लानिंग को अंडर एस्टिमेट कर गया। अब्बासियों का लीडर अबू मुस्लिम ने अपने सपोर्टर्स को ना सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग दी बल्कि उन्हें एक विजन दिया। ये विजन था एक ऐसी इस्लामिक स्टेट का जहां इंसाफ और बराबरी होगी। जंग के दिन दरियाए ज़ाब के पास दोनों आर्मीज़ आमने सामने थी। बनु उमैया की आर्मी के पास तादाद और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, मगर अब्बासी आर्मी के पास यूनिटी और एक कॉमन मिशन था। अबू मुस्लिम ने अपने सिपाहियों को ये यकीन दिलाया था कि ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि उनकी आज़ादी और इस्लामिक जस्टिस के लिए एक फरीज़ा है। जब जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से शिद्दत की लड़ाई हुई, तलवारें चली, ढालें टूटी और हर तरफ मैदान खून से भर गया। लेकिन अब्बासियों की आर्मी ने एक ऐसे वक्त पर अपनी स्ट्रेटजी चेंज की जो कि बनु उमैया की फ़ौज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने बनु उमैया की फ़ौज की साइडों के ऊपर फोकस किया और उन्हें कंफ्यूज किया, और फिर ऐसे में पै दर पे हमलों के बाद उन्होंने बनु उमैया की फ़ौजों का मोराल तोड़ दिया। मरवान दोयम ने जब देखा कि उसकी आर्मी जो है वो पीछे की तरफ दौड़ रही है तो उसने अपनी जान बचाने के लिए रिट्रीट का फ़ैसला किया और यूं ये जंग बनु अब्बास ने जीत ली। जंग के बाद जो आसपास के इलाकों में जहाँ कोई थोड़ी बहुत बनु उमैया की रेजिस्टेंस थी उसको भी बनु अब्बास ने ख़त्म कर दिया और यूं बनु अब्बास ने अपनी हुकूमत कायम कर दी। ज़ाब की जंग का असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा। अब्बासियों की हुकूमत शुरू होते ही इस्लामिक दुनिया एक नए दौर में शामिल हो गई। बगदाद को अब्बासी हुकूमत ने अपना कैपिटल बनाया और इस शहर को सिर्फ पॉलिटिकल पावर का मरकज़ नहीं बनाया बल्कि इल्म और साइंस का भी एक मैदान बनाया। बगदाद के दारुल हुकूमत में दुनिया के हर कोने से स्कॉलर्स आते, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किताबों की ट्रांसलेशंस की जाती और नई थ्योरीज़ को डेवलप किया जाता। वही वक्त था जिसे आज हम इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से याद करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फ़िलासफ़ी और मैथमेटिक्स में जो भी एडवांसमेंट्स इस दौर में हुई उनका असर आज तक महसूस किया जाता है। अब ये सोचने की बात है कि अगर ज़ाब की जंग ना होती तो शायद इस्लामिक दुनिया को ये गोल्डन एज भी ना मिलती। ये जंग हमें ये चीज़ सिखाती है कि जब एक सिस्टम अपने असली मकासद से दूर हो जाता है तो उसको बदलने के लिए एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। आज भी जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि हर एक नेशन को अपने सिस्टम्स को कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व करना पड़ता है, वरना वो सिस्टम अपने ही वेट के नीचे दब जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।